के इस ज्ञान को उस जगह तक पहुंचाने में सामर्थ्यवान हो जहां तक लोग ना जान सकते हो। इन्हीं के साथ आपके श्री चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं और आप सभी तमाम भक्तों से मैं आग्रह करता हूं कि पूरे हृदय ग्रंथि को खोल करके दोनों हाथ उठाते हुए आचार्य श्री के चरणों में प्रार्थना करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वो वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़धार, आशाए का गुरुदेव की और नचेत विचार। तीर्थस्वरूप आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, तभी आप लोग सत्संग योग भाग प्रथम से ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ सुन रहे थे। संत मत की साधना की अंतिम और प्रकाष्ठा विषयों का पाठ हुआ। ध्यान से क्या होता है? ध्यान क्या चीज है? ध्यान शब्द बड़ा गंभीर और मार्मिक शब्द भी है। जन्म लेते हैं तभी से हम लोग शुरू कर देते हैं ध्यान देके जाना, ध्यान रखना। जा रहे हो देखना, बच्चे पर ध्यान रखना। सुदूर में है बेटा, घर से कोई जाते हैं आपके सगे संबंधी, कहते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, शब्द देखिए। बच्चा पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे ध्यान से पढ़ो ना, मन इधर उधर करते हो, क्या याद होगी? ध्यान से पढ़ो। ध्यान। माँ बहन भोजन बनाती है
कहीं रोटी जल गई तो देखिए गार्जियन क्या कर, कहाँ तो हर मन रहे, ध्यान देकर बनाना चाहिए ना। ध्यान देखिए, वहां भी ध्यान देके बना। लेकिन असली ध्यान है मन निर्विषय हो जाए, मैंने मन में कोई विषय नहीं। विषय है 5, रूप, रंग, स्पर्श, शब्द का ये विषय आपके मन में नहीं आवे। मतलब विचार शून्य मन को ध्यान कहते हैं। धरणीदास जी महाराज ने कहा ध्यान कहां रखोगे तो असली होगा। कहां? धरणी निर्मल नासिका, धरणी निर्मल नासिका, निरखो नयन के कोर, असहजे चंदा उग हैं, भवन होत इंजियोर। ये भवन जो है ये 3.5 हाथ वाला, वो भवन में तो बना लेते हैं, मरकरी बिजली लगा देते हैं, तीसरो प्रकाश कर देते हैं। ये जो है अंधार में आंख बंद करके देखिए ना, कितना अंधार है, कितना गड्ढा है, पता चलेगा कितना हो। आप नाप जोख रखिए, अंत्यन होता है, अंत्यन होता है। ये कैसा समुद्र है अंदर में। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि बाबा जी आप कहते हैं कि कबीर लाया मानिक कहां से? अटलांटिक महासागर की, आर्कटिक महासागर के, हिंद महासागर के, प्रशांत महासागर, कौन सागर में डुबकी लगाए कि आपको हीरा मिल गया? कबीर साहब कहता रे पागल, ये समुद्र की बात नहीं कह रहा। तब कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लाभे से। काया रूपी समुद्र में अगर डुबकी लगाओगे तो वह मानिक मिलेगा। ये समुद्र में कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, जाएगा कौन? तो जो मृतक होके रहेगा। तो क्या करें, पहले जहर खा लो तो चले जाएंगे। मृतक होके जो रहे मानिक लाभे से। तो चलो हम लोग तो मरिए जाते हैं तो मिल जाएगा भगवान का। नहीं नहीं, मरना है तो मरो ना। मैं जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। मरो ना, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का बिल्कुल निरोध, वो है ध्यान। मन हो जाए विषय रहित, कोई विषय नहीं, कोई विषय नहीं। पागल को देखे, जाके पूछिए तो किधर की यात्रा है, पागल बात सुन लेगा, चल जाएगा। अब कहां जाएगा उसको अपनों भी पता नहीं, कहां जाएगा पता नहीं, पागल। इसलिए जो सच्चे संत होते उनको भी लोग पागले कहते हैं कि पागले हैं, स्वाभाविक। संसार के लिए संत पागल और संत के लिए संसार है पागल। इसलिए संत कबीर वो भी बोल दिया, कबीरे एक ऐसा संत है जिधरे चलिएगा उधरे उनका बानी खड़ा है। उसको
वेद पुराण उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। वो भगवान भीतरे से कहते यही बोलत, वही बोलते थे, जिधरे चले। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, और कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गढ़ाई रीजे जी। साचे का कोई गाहक नहीं झूठे जगत पकड़िए जी, और कहे कबीर सुनो भाई साधो ये अंधों सबको क्या कीजिए। देख लीजिए, भक्ति भाव को नहीं समझ रहे हैं, उनको संसारिक चीज। कलेश कैठो माई जाकर माथा खराब की। बाबा हमारे बेटा सब कहे कि जमीन दे दे, हम नहीं दे छिए। जाकर मुखिया के कही समझा देते हैं, आ जाती है। बाबा जी है सस्ता, सब बाबा जी है मंच पर, अकेले हम पकड़ा जाते हैं, सब दौड़ दौड़ कर पहुंच जाते हैं। नहीं सत्संग चले जा, सुना जा भला सुने। दूठो आई की बाबा फलना के दा दिलिए बेटा, हमरा बेटे ने 3 गो बेटिएटा छे। भले बेटा बेटा हम लोग हाँ दलिए तो फलनी के दल छे ना, हमें लागे छे जेवी से निकाल के दलिए। दुनिया यही में है, यही दुनिया। तो संत कबीर साहब कहते हैं या जग अंधा के ही समझाओ, एक दूर रहे तो उसे समझाओ। ले यहाँ सभी भुलानी पेट के धंधा, या जग अंधा के ही समझाओ। एक दूर है तब तो ध्यान करो। धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर। दृष्टि के दोनों धार को जब एक जगह रखोगे, कहां? अंधकार में। यह अंधकार बड़ा साम्राज्य है, ठसा ठस भरा हुआ है, सूझे न आर पार, सूझता ही नहीं, सूझता नहीं। सूझता तो लोग संसार का चीज, संसारी में मशगूल। देखिए कितनी खुशी, कितनी खुशी है। कुछ दुनिया याद है? दुनिया बनाने वाले कैसा तुमने दुनिया बनाया, बना दिया है, खेल रचा दिया है ऐसे में सबको छोड़ दिया है, खेलो खेलते रहो। कोई कोई मरमी होते हैं सुजन, जो हम नहीं लेंगे तो क्या करेगा? आज छोटा बच्चा है, माँ दे दी है खिलौना, खिलौना दे दी है, बच्चा खेल रहा। अगर रोना शुरू करे, खिलौना फेंक देता। यहां से महाराज देखिएगा, नित्य माँ बहन है ना, सत्संग के बाद देखिएगा, एक के हाथ में किताब, गुरु महाराज का फोटो, लॉकेट नहीं खरीदती, लेकिन हाट बाजार में देखिएगा शाम के समय, सत्संग के आधा घंटा के बाद, 1.5 घंटा के बाद तक मेला में घूमती काहे के लिए? कचौड़ी, फुलौड़ी, जिलेबी खरीदने। अभी हम लोग रूपेली में इतनी भीड़ थी, वहां जिलो फेल था। तो हम लोग गए थे एक आदमी के घर पर, ले गया था, आयोजक था वही, ले गए। तो मैंने कहा आधा घंटा रुके। 1 घंटा के बाद गए तो अभी जाम इतना कि गाड़ी जाने से रही थी, गाड़ी नहीं जा रही। सब अंदाज कीजिए, सब तो मेला में घूम रही थी। सत्संग समय में तो मेला में नहीं गई, लेकिन बैलून ये देखिएगा, हरे जिससे परम कल्याण होगा वो काम करो। हर तरफ से जब देखो, माँ बहन देखिए आंख में, बच्चा को काला लगा देती आंख में,